डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स की। यदि आप क्लास 11th में एडमिशन ले लिए हैं या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है। ये सभी आइडेंटिटीज 10th में पढ़ चुके हैं और इनका यूज भी अच्छी तरह से जानते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ये भी सभी को मालूम है। या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमने अलग से लिख रखा है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ये देखिए क्यूब वाली आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है ये सभी को मालूम है। ए माइनस बी होल क्यूब क्या आता है ये भी मालूम है। ये यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स क्या होते हैं वो लिखे गए हैं, और ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं वो भी लिखा गया है, और इनका यूज भी खूब अच्छी तरह से क्लास 10th में कर रखा है। हम उस टॉपिक की बात करेंगे पर्टिकुलर जो हमने उतना अच्छी तरह से 10th में नहीं पढ़ा है और 11th में और 12th में जिसका बहुत यूज होने वाला है। तो वही टॉपिक आगे आ रहा है, वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में 10th में नहीं पढ़ाया जाता है और इसका यूज हम क्लास 11th में करते हैं। वो क्या है कि इफ n इज एनी नंबर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आर फ्रैक्शन एंड x इज रियल नंबर सच दैट x लेस देन 1, तो फिर x 1 प्लस x होल टू द पावर n, तो n यहाँ पर क्या है, नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव या फ्रैक्शन, और x की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन एज पर द बाइनोमियल थ्योरम वो होता है 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 जो होता है वो तो 1 के इक्वल ही होता है। फैक्टोरियल जो 2 होता है वो 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 3 जो है वो 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन। इस तरह से फैक्टोरियल्स की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम इन फिजिक्स इट इज यूज्ड टू एक्सपेंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस बाइनोमियल थ्योरम का जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में यूज होता है। कंडीशन जो यहाँ पर दी गई है वो फुलफिल करनी चाहिए, है ना, इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है। कंडीशन यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो सबसे पहले एक जो चैप्टर 11th में पढ़ते हैं ग्रेविटेशन वाला, उसमें इसका यूज आता है। देखिए वहीं से हमने एक एग्जांपल ले रखा है। क्या है कि g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर -2। इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन करना है हमें, तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर g डैश क्या है, इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, r is the radius of the earth and g जो है ये वाला g is the acceleration due to gravity at earth's surface। तो इसका जब हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर जो कंडीशन उसमें बताई गई थी कि जो यहाँ पर हमने x लिख रखा था, x की जगह पर यहाँ पर h अपॉन r है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए। और जैसा कि हमें मालूम है कि h जो होता है यानी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे एच बाई आर की वैल्यू निकालेंगे वो निश्चित रूप से लेस देन 1 ही आएगी। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो करते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा जी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या होता है एन एक्स होता है, और हमारा ये एन जो है पावर जो -2 है वो निगेटिव पावर है। एन हो गया एच अपॉन आर, और ये फैक्टोरियल 1 आता है यहाँ पर प्लस, अब है n इंटू एन माइनस 1 यानी -2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा n इंटू एन माइनस 1 n -2 -1 n -1 हो गया, और फिर n -2, तो -2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा एच अपॉन आर टू द पावर 3, और इसको हम इनफाइनाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं।
हालांकि हम 11th में क्या करते हैं कि केवल यहीं तक लेते हैं, बाकी के टर्म छोड़ देते हैं। क्यों? जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जा रही है, एच अपान आर की स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, यहाँ पर क्यूब है, एच अपान आर टू द पावर 3, फिर आर टू द पावर एच अपान आर टू द पावर 4 आएगा। पावर बढ़ने से इसकी वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। मतलब ये जो टर्म्स हैं वो फर्दर छोटे होते चले जाएंगे, इसलिए हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहीं तक इसको ले लेते हैं। तो हमारा वैल्यू आ जाती है एक्सपेंशन के बाद 1 - 2 h अपान आर। बस इतना ही लेकर के आगे के एक्सप्रेशन छोड़ देते हैं टर्म्स, ठीक है। तो ये तो पहला यूज हुआ। इसी बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए देखिए हम 1 + x टू द पावर होल टू द पावर -n का एक्सपेंशन करें तो क्या होता है, जैसा कि यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म निगेटिव आया, सेकंड वाला, फिर पॉजिटिव आया, फिर निगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा। यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। देखिए ये वाला सेकंड टर्म जो था 1 के बाद वाला निगेटिव आया, अगला वाला जो है वो पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर वाला, क्योंकि देखिए -3 यहाँ से हो जाएगा और 2 से कट करके -1 आ जाएगा। तो -3 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 × h अपान आर का होल स्क्वायर। ऐसे ही अल्टरनेटिव टर्म्स आते रहेंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, या इस केस में। अच्छा यहाँ पर देखिए बाइनोमियल थ्योरम लगा के खुद एक्सपेंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर 1 - x होल टू द पावर -1 है, ये निगेटिव है यहाँ पर। तो देखिए सारे टर्म्स पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाई गई है, तो इसको भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें देखिए एंगल्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स इन डिग्री। नॉर्मली हम डिग्री में एंगल का मेजर करते रहे हैं अभी तक, और 1 राइट एंगल हमें मालूम है कि 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। एंगल को हम मिनट और सेकेंड में भी मेजर करते हैं। जब सर्कुलर सिस्टम आ जाता है, जैसा कि 11th में आएगा, तो हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, है ना। डिग्री के बजाय रेडियन में मेजर करना प्रीफर करते हैं। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, और एंगल की डेफिनेशन मालूम है हमें, आर्क अपान रेडियस होती है। तो 1 रेडियन जो एंगल बनता है वो कितना होगा, या कहें कितनी डिग्री का होगा, वो भी बताया गया है। 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, है ना। तो मतलब एक हम सर्किल लें, यहाँ पर ये सर्किल लिया, अब इसकी रेडियस ये हो गई, इसी रेडियस के इक्वल एक हम आर्क ले लें इसका। ये जो आर्क लिया हमने ए बी, उसकी लेंथ जो है ए बी आर्क इज इक्वल टू है ओ ए की रेडियस के। तो जो ये आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा थीटा, वो क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। और ये 1 रेडियन की वैल्यू जो होती है वो 57.3 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट होती है। यही डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है। और हमें ये रिलेशन निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, या कहें ये वाला रिलेशन याद रखिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपान पाई इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। कोई भी एक रिलेशन याद रखेंगे तो हमें डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन आसानी से कर पाएंगे। आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, बहुत सारा तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक पढ़ रखा है। देखिए जैसा कि इस स्लाइड में दिया हुआ है, ये सब पढ़ रखा है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल थीटा इज एनी एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल, जैसा कि यहाँ पर सी जो पर एंगल जो बन रहा है उसको थीटा लिया गया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो साइन थीटा होता है वो मालूम है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो ए बी अपान बी सी हो जाएगा। कॉस थीटा जो है बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, वो ए सी अपान बी सी हो जाएगा। और टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी ए बी अपान ए सी हो जाएगा। और 3 अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो इन साइन कॉस और टेन के जो रेसिप्रोकल होते हैं वो भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ये हम सीख चुके हैं। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो आइडेंटिटीज की है, जो कि हमने कुछ आइडेंटिटीज 10th में पढ़ी हैं। शुरू की जो 4 आइडेंटिटीज यहाँ लिखी गई हैं वो तो निश्चित रूप से पढ़ी होंगी, और 4 क्या 5 तक जो है ये इतनी आइडेंटिटी सभी ने पढ़ी है क्लास 10th में। ये तो मालूम ही होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना।
और cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें ये आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। इसी की हेल्प से जो अदर वैल्यूज लिखी हैं, आइडेंटिटी लिखी हुई हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। जैसे ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी में cos स्क्वायर के थीटा की जगह पर हम क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इस आइडेंटिटी से हम निकाल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी में cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। उसी तरह से इसी फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में, इस आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर जब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। मतलब हमें ये इतना लर्न है, तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से अदर टू जो आइडेंटिटीज बन रही हैं उसको हम निकाल सकते हैं। ये जो आइडेंटिटी है रेयरली यूज होती हैं। साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका कि काफी वाइड यूज होगा क्लास 11th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। देखिए ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट, जैसा कि हमें मालूम है ज्योमेट्री से, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट दिखाए गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, उसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। जैसा कि हमें मालूम है ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाई होता है, इधर नेगेटिव होता है वाई, और इधर जो है एक्स पॉजिटिव होता है ना, सभी को मालूम ये बात है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन और इसके रेसिप्रोकल। कैसे होते हैं, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये थीटा हो गया, और क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, जैसे साइन थीटा निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, तो देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, तो परपेंडिकुलर का साइन क्या है, उसी से हमें साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पर पी जो है, वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव। उसी तरह से कॉस थीटा निकाले तो ये बेस भी पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो टेन थीटा भी पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हो जाते हैं। आगे देखिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गया, यानी बेस हमारा नेगेटिव हो गया इस एंगल के अकॉर्डिंग। ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज का साइन देखते नहीं है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव है, कॉस और टेन नेगेटिव है। तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज का साइन देखना नहीं हमें। तो इस तरह से परपेंडिकुलर पॉजिटिव होने की वजह से ये जो है साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल का साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव हो जाता है, जबकि कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का और टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का वो निगेटिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेस निगेटिव है। कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, निगेटिव बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे, निगेटिव ही तो आएगा। उसी तरह से जब टेन थीटा निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, बेस निगेटिव है, तो टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का निगेटिव हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थीटा हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया जो कि निगेटिव है, और बेस भी निगेटिव है, ये एक्स एक्सिस भी निगेटिव है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी साइन और कॉस जो होंगे वो निगेटिव होंगे। अब टेन पॉजिटिव क्यों है कि टेन थीटा इज इक्वल टू जब हम करते हैं तो माइनस का परपेंडिकुलर और माइनस का बेस ये कट जाता है। तो इस तरह से टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो है पॉजिटिव हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन और कॉस, साइन जब निकालते हैं तो निगेटिव का परपेंडिकुलर
आ जाता है, इसलिए साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया। उसी तरह से जब कॉस थीटा लेते हैं तो वहां पर बेस नेगेटिव आ जाता है, तो कॉस थीटा नेगेटिव हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम पहुंचेंगे तो एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, उसमें देख लेंगे थीटा हो गया, ये देखिए निगेटिव बाई एक्सिस हो गया, यानी परपेंडिकुलर निगेटिव हो गया, बेस पॉजिटिव है। तो यहां पर जो बताया गया कि कॉस और इसका रेसिप्रोकल यानी सेक वो पॉजिटिव होंगे, बाकी टेन और साइन और इनके रेसिप्रोकल निगेटिव होंगे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे। तो देखिए ये तो कॉस थीटा जब निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, बेस पॉजिटिव है तो कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो गया। साइन थीटा निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा जो कि निगेटिव है, कॉस थीटा वो सॉरी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर निगेटिव होने की वजह से टेन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आ रहा है वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव है, साइन और जो टेन है और इनके रेसिप्रोकल वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए निगेटिव हो जाते हैं। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखनी है हर समय। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एंगल के बारे में देख लेते हैं। देखिए द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। इन ट्रिग्नोमेट्री two angles are said to be allied angle if their sum or difference is multiple of 9, हालांकि 90। तो यहाँ पर इसका allied एंगल के बारे में बताया गया है कि टू एंगल का सम या डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 90 हो तो हम ऐसे एंगल को allied एंगल कहते हैं। देखिए अब ये जो बात बताई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने साइन माइनस थीटा लिख रखा है, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, मतलब हम जब इस एंगल की बात करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा करेंगे ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं, यहां से यहां आ गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इसमें पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी इसको समझना है। हम क्या कर रहे हैं कि इस एक्स एक्सिस को पास कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जाएं या नीचे से ऊपर आए, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टेन या इसके रेसिप्रोकल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, साइन चेंज होता है क्वाड्रेंट के बेसिस पे। तो ये देखिए यहाँ पर यानी साइन का साइन रहना है, कॉस का कॉस रहना है, टेन का टेन रहना है। अब साइन जो है इसका साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, क्लियर सी बात है। अच्छा, व्हेन द एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री द एंगल्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हम 90 पे पहुंच गए हैं, यहाँ पर 90 है और 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और बाई एक्सिस से हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ। जब हम कभी बाई एक्सिस से लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज होते हैं, साइन भी चेंज होता है और साइन का चेंज क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो बाई एक्सिस के लेफ्ट राइट में क्रॉस करने पर चेंज होते हैं। और बाई एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुए और एक्स एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए बाई एक्सिस से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, माइनस थीटा कर रहे हैं 90 में से, 90 डिग्री ये है उसमें से थीटा माइनस कर दिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। कैसे, साइन जो है कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइन क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो ये सब पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, समझिए, पूरा समझ लेंगे तो एकदम से 100% क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, व्हेन द एंगल थीटा इज लाइज बिटवीन 90 to 180 डिग्री, 90 से आगे बढ़ रहे हैं यानी हम पहुंच रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 90 से आगे बढ़े ऐसे आए। यहां पर भी हम बाई एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, बाई एक्सिस के लेफ्ट में जा रहे हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। यानी ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा और ये हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें देखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं
कौन से निगेटिव होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा, ये साइन थीटा है ना, तो ये पॉजिटिव होगा और बाकी कॉस और टेन निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि हमने बाई एक्सिस से लेफ्ट में गए हैं, है ना। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन डिसाइड होता है और बाई एक्सिस के लेफ्ट या राइट जाने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चेंज डिसाइड होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा, 180 वाली लाइन ये है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। 180 वाली लाइन ये है और उसमें से हमने थीटा माइनस कर दिया, तो मतलब हमने इधर से शिफ्ट हो रहे हैं ऐसे। 180 वाली लाइन, उसमें से थीटा माइनस कर दिया, मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं इसमें भी। तो और हम क्या कर रहे हैं, बाई एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सॉरी एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखिए एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं ना, और एक्स एक्सिस से ऊपर या नीचे जाने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा और टेन टेन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, साइन चेंज होगा, है ना। साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिवनेस उसकी चेंज होगी। अब साइन थीटा जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये कॉस और टेन ये नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि यहां हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचे यहां पर, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, व्हेन द एंगल थीटा लाइज बिटवीन 180 टू 270, 180 वाली लाइन ये और 270 वाली ये। तो यहां पर जब हमने 180 प्लस थीटा किया, तो हमने 180 प्लस थीटा मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस से हम मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। चेंज क्या होगा इसकी पॉजिटिवनेस या निगेटिवनेस। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन केवल टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो टेन ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये साइन और कॉस निगेटिव हो जाएंगे। इससे डिसाइड होता है, यहां पर देख करके पता करते हैं, ऊपर उधर वाला लिखा वाला नहीं। यहां देखो, यहां साइन 180 प्लस थीटा मतलब इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। टेन पॉजिटिव हो गया और साइन कॉस निगेटिव हो गए। अच्छा, अब यहां पर देखिए 270 में से हमने थीटा माइनस किया, 270 में से जब थीटा माइनस करेंगे तो हम इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। 270 डिग्री ये है, माइनस थीटा कर दिया तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो बाई एक्सिस से लेफ्ट या राइट मूव करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, ये बार बार हम बता रहे हैं। तो ये साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद साइन डिसाइड कर लीजिए। इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि टेन जो होता है वही पॉजिटिव होता है केवल, तो टेन पॉजिटिव हो गया, ये दोनों निगेटिव हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि व्हेन एंगल थीटा लाइज बिटवीन 270 एंड 360 द एंगल्स आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हम घूम करके इस तरह से 270 से 360 पे पहुंच गए हैं, तो यहां से इधर मूव कर रहे हैं 270 प्लस थीटा मतलब ऐसे जा रहे हैं, बाई एक्सिस से राइट में जा रहे हैं। तो बाई एक्सिस के राइट या लेफ्ट में जाने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, और टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस वाला। कॉस वाला पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये निगेटिव हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अब हम यहां लिख रहे हैं 360 माइनस थीटा, है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। 360 ये हुआ था और इसमें से थीटा माइनस करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। 360 ये हुआ और हम मतलब एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे कि जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं। तो जब हम एक्स एक्सिस से ऊपर या नीचे मूव करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं लेते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। हाँ, साइन पॉजिटिवनेस और निगेटिवनेस चेंज होगी फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, बाकी ये दोनों निगेटिव हो गए। तो इस तरह से हम साइन आसानी से डिसाइड कर सकते हैं।
अच्छा, एक बात और है कि हमें अब 11th में कुछ एंगल, 10th में हमने 90 डिग्री तक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मालूम की थी, याद की थी। अब थोड़े और एंगल याद कर लीजिए, है ना, उनकी भी वैल्यू पता कर लीजिए। वो एंगल है 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ये और ऐड कर लीजिए। तो देखिए साइन थीटा 0 डिग्री में 0 ही होता है, 30 डिग्री में 1/2 होता है, जो कि 10th में पढ़ा था। ये 1/√2 होता है, ये 60 डिग्री में √3/2 होता है, और 90 में 1 होता है। ठीक है, आगे के एंगल पता करने हैं तो ये देखिए ये सब सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये सभी वैल्यू यहां से चेंज, मतलब 1 ये आ गया, 1 के बाद ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर चली गई, और ये वाली इधर आ गई। तो इस तरह से साइन 150 डिग्री 1/2 हो गया, साइन 135 डिग्री 1/√2 हो गया, साइन 120 √3/2 हो गया, साइन 180 डिग्री 0 हो गया, है ना। अब कॉस थीटा की बात कर लेते हैं। तो कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री, यहां से इसको रिपीट कर लेते हैं, ये आया, फिर ये आ गया कॉस 30 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री यही हो गया, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया, और ये जो है कॉस 90 डिग्री 0 हो गया। देखिए कॉस थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यही वैल्यू आगे रिपीट होनी है, तो 1/2 माइनस का हो जाएगा ये वाला, फिर -1/2 आ जाएगा, फिर -3/2 आ जाएगा, और फिर -1 आ जाएगा। इन्हीं वैल्यूज को बस इस ऑर्डर में लिखना है, जैसा कि मैंने चेंज कर दिया है। 60 डिग्री वाला 120 पे ले जाओ, 45 वाला अपनी जगह रहेगा, और ये 30 डिग्री वाला कहाँ चला गया, 150 पे चला गया है, और शुरू 0 डिग्री वाला 180 में चला गया है, माइनस साइन के साथ चला गया है। सिमिलरली जब इसको हम साइन अपान कॉस करते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू पता लग जाती है। तो ये हमारा 0 हो गया, इसमें 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। ये देखिए 1/0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड केस में आ जाएगा। अब आपको इन्हीं को रिपीट करना है। साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू निगेटिव साइन के साथ आ जाएंगे, √3 माइनस का 1 माइनस 1/√3, और इसका 0 तो 0 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान है, इतने एंगल हम पता कर लें तो काफ़ी हद तक हमारा काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनका हम यूज करते हैं, आइडेंटिटीज हैं, है ना। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री, साइन a प्लस b। अब मान लिया हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो हम लिख देंगे 45 प्लस 30। साइन a की वैल्यू हो गई 45 और b की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, और इस फार्मूले को लगा देंगे तो हमें साइन 75 की वैल्यू पता लग जाएगी। तो साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू हमें सभी मालूम है, सॉल्व कर लेंगे तो साइन 75 की वैल्यू पता लग जाएगी। इसी तरह से कई बार माइनस करना पड़ता है, साइन मान लिया 15 डिग्री पता करनी है, तो 45 माइनस 30, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता लग जाएगी। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस a प्लस बी कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a माइनस बी कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। इसी तरह से टेन का भी होता है, टेन a प्लस बी होता है टेन a प्लस टेन b अपान 1 माइनस टेन a इंटू टेन b, और टेन a माइनस बी जो होता है वो टेन a माइनस टेन b अपान 1 प्लस टेन a टेन b। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो ऊपर प्लस है, यहाँ माइनस है तो ऊपर न्यूमरेटर में जो है माइनस है, बाकी तो एक जैसा ही है। मतलब कुछ अपने ढंग से लर्न करने की, माइंड में कैसे लर्न रहे, रिकॉल कर सके इजीली, वो आपको अपना आइडिया लगाना पड़ेगा लर्न करने के लिए, ठीक है ना। कुछ और आइडेंटिटीज हैं इसी तरह की जो उनका भी यूज होता है। ये है साइन c प्लस डी इज इक्वल टू साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। ये जो हमारा 11th क्लास में वेव्स का चैप्टर है उसमें इनका यूज होता है, इन रिलेशंस का। तो साइन c माइनस डी इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, कॉस c प्लस कॉस डी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, कॉस c माइनस कॉस डी इज इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो लर्न करने का अपना मेथड जो है
मतलब खोज लीजिए और उसके अकॉर्डिंग लर्न कर लीजिए। ये कुछ आइडेंटिटीज, हालांकि ये देखिए पहले भी हम लिख चुके हैं, बस उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है। देखिए साइन ए प्लस बी पहले लिख चुके हैं और प्लस करना है साइन ए माइनस बी, जो एक्सप्रेशन इससे पहले जो पढ़े थे उन्हीं को ऐड करके ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अलग से नहीं लर्न करना है इनको। उसी तरह से साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। और कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये पीछे जो हमने आइडेंटिटी बताई थी, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसमें ये जो बताई गई है, इनकी हेल्प से हम अभी जो बता रहे थे ये वाली, हम इनको निकाल सकते हैं। तो अलग से कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। उनका भी काफी यूज होता है ना, कैलकुलेशन में, डेरिवेशंस में। तो हमें मालूम है कि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस b। यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो, है ना। अब यहाँ पर डिवाइड है, बेस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्स टू द पावर a डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a माइनस b। एक्स टू द पावर a होल टू द पावर b, पावर टू द पावर है तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर देखिए एक्स टू द पावर a इंटू बाई टू द पावर a, यानी पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम उस केस में x इंटू बाई होल टू द पावर a कर लेते हैं। और 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर a, मतलब ये एक्स टू द पावर a कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। इसको हम ऊपर ले जाएं तो पावर निगेटिव हो जाती है। ये सिंपल सी बात है। तो हम जैसे इनका यूज करें तो जैसे 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11, है ना। उसी तरह से 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। उसी तरह से 10 टू द पावर 6 टू द पावर 3 करें तो ये हो जाएगी पावर टू द पावर 10 टू द पावर 18 हो गया, है ना। अब वो 10 की पावर मान लिया 5 है और इंटू जो है बेस चेंज कर दें तो 6 टू द पावर भी 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं 10 इंटू 6 टू द पावर 5 कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 ऐसा है। इसको हम ऊपर ले जाएं तो एक्स टू द पावर -3 हो जाता है। तो ये काफ़ी यूज होंगी, जो पावर ऑफ एक्सपोनेंट यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज और जो कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।